वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जिसको कि हम बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या होता है हमारा ये बिहेवियरिज्म? ये एक हमारी साइकोलॉजी का ऐसा सिद्धांत है, ऐसी थ्योरी है जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। उस बिहेवियर की जो वो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बावजूद सीख रहा है। मतलब जब एक व्यक्ति का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है तब जो उसका बिहेवियर डेवलप होता है, जिसको कि हमें कंडीशनिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब कंडीशनिंग के प्रोसेस के थ्रू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से जो एक ह्यूमन बिहेवियर डेवलप हो रहा है उसकी स्टडी को हम बिहेवियरिज्म कहते हैं। इसी के बारे में, इसके मीनिंग को और कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बिहेवियरिज्म को डिटेल में समझेंगे। Meaning of behaviorism. Behaviorism represents a school of psychology or doctrine that lays emphasis on firstly the study of behavior for knowing about the individuality of an individual, and secondly the use of the method of conditioning for the acquisition of all types of behaviors that are cognitive, cognitive and affective. तो बिहेवियरिज्म हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये साइकोलॉजी का एक स्कूल है, या हम यूँ कहें कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सबसे पहले तो बिहेवियर की स्टडी के बारे में बात करता है। मतलब ये जानने के स्टडी करना, बिहेवियर की स्टडी करना, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की जब हम स्टडी करेंगे उसकी इंडिविजुअलिटी किस तरह की है वो हम डिटेल में इसमें समझते हैं बिहेवियरिज्म में। और फिर सेकेंडली ये कहता है कि जो कंडीशनिंग के लिए मेथड हमने यूज़ करना है, मतलब जो अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर हैं, उनका एक्विजिशन कैसे हो रहा है, हर तरह के बिहेवियर का किस तरह से एक्विजिशन हो रहा है, उसके जो मेथड्स हैं कंडीशनिंग की एक्वायर होने के, उसके बारे में डिटेल में जानना। Different behaviorists propounded their own theories about this. अलग अलग जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में, मीन्स बिहेवियरिज्म के बारे में अपनी अपनी थ्योरी प्रस्तुत करी है, अपनी अपनी थ्योरी दी है। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल में दस बी सपोज टू बी कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड नॉट बाय हेरिडिटरी एंडाउमेंट्स और इनेट डिफरेंसेस। जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो इस तरह से माना गया है कि वो एनवायरमेंटल फोर्सेस से कंट्रोल होता है, ना कि हेरिडिटरी मिला हुआ है। मतलब कोई हमें हेरिडिटरी कोई संपदा, हेरिडिटरी एंडाउमेंट्स नहीं है, या किसी इंडिविजुअल या इननेट डिफरेंसेस की वजह से हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं है, बल्कि जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसके थ्रू हमारा बिहेवियर शेप होता है, और वो ही हमारा बिहेवियरिज्म में हम स्टडी करते हैं, हमारा बिहेवियर कहलाता है, जो कि आसपास के एनवायरनमेंट से हमारा बिहेवियर बन रहा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। द मेन आइडियाज एंड assumptions with the doctrine of behaviorism may be following as below. जो बेसिक assumptions हैं हमारे बिहेवियरिज्म के सिद्धांत की वो इस तरह से हैं। मतलब जिन सिद्धांतों के ऊपर, जिन विशेषताओं के ऊपर बिहेवियरिज्म का सिद्धांत टिका हुआ है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। जिसमें नंबर 1 है फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। We know that behaviorism focused on the study of one's observable behavior as opposed to his internal behavior, means what is going inside the mind and consciousness like thinking and feeling. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बता रहे हैं डिटेल में कि हमें ये पता है कि बिहेवियरिज्म जो है वो एक व्यक्ति के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसकी स्टडी करता है। मतलब एक व्यक्ति का
करेगा जो व्यवहार हमारे सामने है कि वो व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी स्टडी बिहेवियरिज्म करता है, ना कि उसके इंटरनल बिहेवियर की। मतलब बिहेवियरिज्म ये नहीं देखता कि उसके माइंड में, उसके कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, मीन्स थिंकिंग और फीलिंग के बारे में नहीं। जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसे बिहेवियर की स्टडी बिहेवियरिज्म में कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द लर्नर। When a child is born, he is in blank state. He has no free will. His environment determines his behavior. जब एक बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में होता है, मतलब उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक स्टेट होती है, उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। उसका एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, देखता है कि किस तरह से उसका बिहेवियर बनना है। मतलब जो एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिल रहा है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वही एनवायरनमेंट डिटरमाइन करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। Even there is no role of heredity in shaping the nature of the learner. लर्नर के नेचर को बनाने में, लर्नर के नेचर को एक डेवलप विस्तृत रूप देने में हेरिडिटरी का भी कोई रोल नहीं होता। सिर्फ उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है वही एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि सीखने वाले का बिहेवियर कैसा है। थर्ड पॉइंट इज environment is everything. Environment plays an important role in shaping one's behavior and also giving direction and dimensions to any personality development. एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को शेप करने में, बिहेवियर को बनाने में और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डायरेक्शन और डायमेंशंस देने में। मतलब एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, एक बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होगी, किस तरह से उसका बिहेवियर बनेगा, कैसा वो बिहेव करेगा, ये सब कुछ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। इस सब में एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The individual and his behavior is the sole product of his interaction with the environment. एक इंडिविजुअल मतलब एक सीखने वाला, एक लर्नर जिसका बिहेवियर बन रहा है, जो एक परिपक्व रूप में आ रहा है, तो वो बिहेवियर उसका और वो इंडिविजुअल ही सोल प्रोडक्ट है उस इंटरेक्शन का जो कि उसके एनवायरनमेंट के साथ हो रही है। मतलब जब एक बच्चा बाहरी वातावरण में आता है या जो उसके आसपास का वातावरण है वो उसमें क्या सीख रहा है, उसका प्रोडक्ट उसका बिहेवियर ही होता है। मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से जो बच्चा सीखेगा वही उसका बिहेवियर हो जाएगा, बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग. It is believed that there is a little difference in behaviorism between the learning that takes place in human and that in other animals or birds. जो हमारा फोर्थ पॉइंट है सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग, वो ये कहता है कि ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि जो बिहेवियरिज्म, जो लर्निंग करते हुए डेवलप हो रहा है ह्यूमंस में और एनिमल्स या बर्ड्स में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मतलब एक मनुष्य, एक बच्चा भी उसी तरह सीखता है जिस तरह से कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड सीखता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया सभी लिविंग थिंग्स में, चाहे वो बर्ड हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब में सेम ही रहती है।
So therefore research can be carried out on animals and birds and other findings may be generalized to human beings. इसीलिए मैक्सिमम जो रिसर्चेज होती हैं वो एनिमल्स या बर्ड्स पर की जाती हैं और जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं वो ह्यूमन बींग्स पे भी लागू होती हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस सबका सेम है। इसीलिए एनिमल्स या बर्ड्स पे रिसर्च करके वही जो रिजल्ट आते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी वही रिजल्ट माने जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियर एज ए स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। According to Watson, to predict given the stimulus what reaction will take place or given the reaction state what the situation or stimulus is that has caused the reaction. फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि बिहेवियर जो है वो हमारा एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। वैटसन की एक डेफिनेशन है कि जो अगर हम कुछ भविष्यवाणी करें कि स्टिमुलस देंगे हम तो क्या रिएक्शन आएगा या क्या रिएक्शन दिया जाएगा, तो वो ये बताता है कि वो जो सिचुएशन या वो जो स्टिमुलस जो दिया गया उसकी वजह से क्या रिएक्शन हुआ। मतलब जिस तरह का स्टिमुलस होगा उसी तरह का रिएक्शन होगा। इन व्यू ऑफ बिहेवियरिज्म all behavior no matter how complex can be reduced to a simple stimulus mechanism। जो भी अगर हम बिहेवियरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जितने भी बिहेवियर हैं ये मैटर नहीं करता कि वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम एक सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से कम कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हमारा मैटर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम उसके रिगार्डिंग उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब इस तरह का स्टिमुलस क्रिएट करें कि रिस्पॉन्स से हमें इजी फील हो, हम आराम से जवाब दे पाएं, तो हम किसी भी बिहेवियर को इजीली समझ पाएंगे, किसी भी स्टिमुलस का हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे। So we can say that the whole purpose of the science psychology is centered around this stimulus response mechanism। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी साइंस साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की साइंस है कि किस तरह से हमारा बिहेवियर डेवलप हो रहा है, बिहेवियरिज्म है, एक बच्चा किस तरह से सीख रहा है, ये सारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के आसपास ही घूमता है कि हमने जब कुछ भी सिखाना है तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, हम इस तरह के स्टिमुलस दें कि रिस्पॉन्स हमें वैसा ही मिले जैसा कि हमने बिहेवियर डेवलप करना है। तो इसीलिए हमारा बिहेवियरिज्म की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पूरी साइंस साइकोलॉजी है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के आसपास घूमती है। सिक्स्थ पॉइंट इज साइकोलॉजी शुड बी कंसिडर्ड एज ए साइंस। साइकोलॉजी को साइंस की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। इन फैक्ट बिहेवियरिज्म डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। हालांकि बिहेवियरिज्म ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है बिहेवियर के साइंस के रूप में, मतलब हमारे व्यवहार के विज्ञान के रूप में बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी को मानता है। सो साइकोलॉजी शुड बी कंसिडर्ड एज ए साइंस बिकॉज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग through its systematic and objective observation under controlled conditions। क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी है उसको साइंस इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी होती है। जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर है उसको एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में चेक किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसीलिए इसको साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। That's why Watson stated his statement that psychology as a behavioristic views its purely objective experimental branch of natural science। Its theoretical goal is prediction and कंट्रोल। इसीलिए वैटसन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि साइकोलॉजी का जो बिहेवियरिस्टिक व्यू है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है नेचुरल साइंस की, ये बिल्कुल ठीक है। इसका थ्योरेटिकल गोल ही यही है कि प्रिडिक्शन करना और कंट्रोल करना। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी करना,
कुछ ना कुछ बेस लेकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइकोलॉजी में, और वो रिजल्ट फाइंड आउट फिर ये किए जाते हैं कि क्या हमारी जो एजम्पशंस थी, वो जो हमारी प्रिडिक्शंस थी, क्या वो ठीक हैं, ठीक रही जो हमने सोच के एक्सपेरिमेंट करा। यही हमारे साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करने का गोल होता है, हम इसे अचीव करते हैं। और क्योंकि ये कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसीलिए साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी माना जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाता है साइकोलॉजी को। तो ये बिहेवियरिज्म की हमारी विशेषताएं हैं जो कि इसमें बताई गई हैं कि किस तरह से मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।